अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको एक्सरसाइज 6.3 की अंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही है। ये एक्सरसाइज चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये थोड़ी आसान एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, आपको तमाम एक्सरसाइज करवाई जाएगी। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर ने पहले 6.3 क्यों शुरू करवा दी। 6.3 स्टार्ट करने का हमारे लिए ये मकसद था कि आप में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, आप घर बैठे हुए आप बोरियत ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसमें मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसलिए आपको पहले आसान एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जा रही हैं। ठीक है, और साथ तमाम एक्सरसाइज करवाई जाएगी, और ये बोर्ड के लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं ये। पहले बोर्ड के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पहले वो सॉल्व करवाई जा रही हैं। ठीक है, आप लोग किसी से पता करवाना चाहें तो पता भी करवा लीजिएगा। बोर्ड के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, अल्लाह का नाम लेके हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें ये होता है कि इसमें आपको सोल्यूशन सेट मालूम करना है। अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट हैं, दोनों तरफ अंडर रूट हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे। तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्क्वायर करेंगे। हम लिखेंगे SBS, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब आपको पता है कि अंडर रूट कैंसिल करने के लिए सिर्फ एक स्क्वायर ही है, हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये अंडर रूट से ये वैल्यू बाहर नहीं निकलेंगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी तो आसान है, ये बिल्कुल आपको मज़ा आएगा करने में। जब दोनों तरफ अंडर रूट हो तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ। तो 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको पता है कि मैथ का ये रूल है कि इजिकल टू के बाद जो दो मैथ में ये रूल है कि दोनों तरफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 5 इजिकल टू 3x प्लस का 7। देखिए अंडर रूट से दोनों चीज़ें बाहर निकलें। अब आपको पता है कितना आसान हो गया। ये हो जाएगा 4x या जी प्लस का हो जाएगा माइनस का 3x। बाकी तो मैथ आसान है, आपको खुद आता है बच्चों को। ये माइनस का 5 प्लस का 5, 4x में 3x जाएगा तो x बचेगा, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। देखो मैंने एक्सरसाइज का स्टार्ट करने का एक्सरसाइज किया, आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको थोड़ी आसान लगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ अंडर रूट हो एक्सरसाइज को, अब ये आपके पास अंडर रूट एक्सरसाइज कहलाती है। अगर दोनों तरफ अंडर रूट होगा तो आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ें बाहर निकल आएंगी, और बाकी सिंपल मैथ है जो आपने किया है। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे इसकी। ठीक है, ये हमारे पास ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। जो आंसर आप पहले सवाल लिखें, जो सवाल है आपके पास वो सवाल दोबारा लिखेंगे। आपके पास जो आंसर आया आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 12। क्या आई है, 12 माइनस का 5। ये आप चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर सही आया है कि आया नहीं आया है। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48, और 3 को 12 से करेंगे 36, 48 को 5 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 43, और 36 में जब प्लस करेंगे तो ये बचेगा 43। अब दोनों सेम आंसर आया, इसका मतलब है वेरिफिकेशन हो गई है। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ आपका, सोल्यूशन सेट आपका क्या हुआ, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आसान था सवाल। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएँ, आप इसको समझ जाए। बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। ये सारे सवाल एक ही तरीके के हैं, सारे सवाल एक ही तरीके के हैं, बस आपने तरीका समझना है। ठीक है, ठीक है, आपने इस सवाल में भी SBS बोथ साइड करना है। ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है,
2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25y माइनस का 6। पहले ये 2 इस 4 के ऊपर भी आएगा तो ये 4 4 16 हो जाएगा। इस वाले करवाने के बजाय ये थी ये अंडर रूट के बाहर जो नंबर था उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो ये 4 2 के ऊपर आएगा तो ये 4 4 से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 पहले इस 2 के ऊपर भी आएगा, ये 4 इस 2 के ऊपर तो 4 4 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 25y हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 16y हो जाएगा, ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 16y, फिर 16 को 3 से 48 हो जाएगा। ठीक है, 25y माइनस का 6, ये माइनस का है ना तो प्लस का 16y हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये 48 है तो माइनस से हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, वाई वाले एक जगह हो जाएंगे और बगैर वाई वाले एक जगह हो जाएंगे। 25 में से 16 जाएगा तो क्या नाम है 9 बचेगा। 25 में से जब 16 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, 9y, और 48 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 48 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो 54 आएगा। आपको पता है, बाकी तो मैथ आपको आनी चाहिए। ये 44 तो 9 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा आंसर इसका 6। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन पहले तो आप सवाल लिखें, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू आपके पास 6 आई हुई है। $25 को आप पहले 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है आपके पास, तो 150 आता है, और 6 में 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 150 में से -6 करें तो आपके पास आता है 144 आता है, और यहाँ 4 और ये अगर करें तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, पता है आपको, और ये होता है 12 12 ज़ा 144। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम आंसर लाना पड़ता है आपको, पता है ना। और ये जब 3 पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 12 पेयर बन गया तो 12 बाहर निकल आया, और यहाँ से 4 3 12, तो सेम आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास इसका आंसर आपके पास 6 था। ठीक है, समझ में आया आपको सवाल? बहुत आसान सवाल हैं। ठीक है, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, आसान सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ इसका, थोड़ा ठीक सा सवाल है ये। पहले प्लस का 30 उधर नहीं जाएगा, बल्कि पहले 6 उधर जाएगा, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो अपाउन है ना, ये पूरे के ऊपर है, ये पूरा अपाउन है, तो पहले 6 उधर जाएगा, 30 उधर नहीं जाएगा पहले। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। और अंडर रूट 13 के अंदर नहीं है। 4y हो गया, प्लस का 2 हो गया, और प्लस का 13 हुआ, तो 2 6 12 हो गया। 4y हो गया, प्लस 2 हो गया, और ये हो जाएगा 12 माइनस का 13, प्लस का 13 हो गया, माइनस का 13 हो जाएगा। 4y हो गया, प्लस का 2 हो गया, और 12 ठीक है माइनस का 1। आपको पता है जब माइनस होता है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते। अगर इजिकल टू के उधर माइनस का साइन हो, इजिकल टू के उधर अगर माइनस का साइन हो तो हम इसको हम वो नहीं कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते, इसलिए नॉट पॉसिबल सवाल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सवाल नंबर में आप लोगों को करवाता हूँ 10। जब 10 करवा दूंगा तो आपको सवाल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसको पहले अंडर रूट को अकेला करना पड़ेगा। इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अंडर रूट को अकेला करना है, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन भी सवाल नंबर 5 की वेरिफिकेशन नहीं हुई क्योंकि नॉट पॉसिबल सवाल हो गया है, ठीक है। आपके पास ये 3√x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 7 उधर जाएगा, 10 का माइनस का 7 हो जाएगा, 3√x और 10 7 3 बचेगा। फिर ये डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में जो 3 था ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बाकी तो मैथ है ना, 3 में से 3 कैसे वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है। जब अंडर रूट अकेला हो जाएगा फिर इसके ऊपर स्क्वायरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 से रूट कैंसिल होगा तो x आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो x का आंसर क्या आया 1, ठीक है। अब इसकी आप वेरिफिकेशन कर लें कि आपके पास आया कि ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। पुट द वैल्यू ऑफ x। देखिए अंडर रूट में से 1 है तो 1 तो बाहर निकल आएगा, तो ये 1 आ गया प्लस 7। 7 में 3 + 3 मतलब 3 + 7। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आसान एक्सरसाइज थी ना ये, आप लोग उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।